भगवान भोलेनाथ बाबा ने समाधि तोड़ी, वो भी राम नाम उच्चारण के साथ। तो माता सती जान गई कि समाधि टूट चुकी है, क्योंकि कोई साधारण बैठा हो और कोई राम नाम का उच्चारण करने लगे, शांत स्वरूप बैठा हो, उसके बाद एकदम से गाने लगे कुछ, तो पता चल जाएगा कि समाधि टूट गई। जो भोलेनाथ बाबा समाधि लगाए, पहले के दादा लोग उठते थे तो माता बहनें जान जाती थी सुबह की पति देव जग गए। क्यों? पति देवता सुबह राम नाम के साथ में उठते थे। लेकिन आजकल, पहले भी जान जाती थी, आज भी जान जाती, लेकिन थोड़ा परिवर्तन आ गया। आजकल राम नाम नहीं बल्कि बिस्तर से उठते ही बोलते हैं, क्या चाय बन गई है ना, क्या चाय बन गई। हम कहते हैं सुबह ही सुबह जो कोई सुबह ही सुबह चाय का नाम लेता है, उसके घर में हर वक्त चाय चाय लगी रहती है। प्रातः काल क्या करना चाहिए? अपनी हथेलियों में विराजमान भगवान के दर्शन करना चाहिए। कारागृह बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। सुबह सुबह लक्ष्मी माता के दर्शन करने चाहिए, सरस्वती मैया के दर्शन करने चाहिए, गोविंद भगवान के दर्शन करने चाहिए, पृथ्वी मैया को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है, सुबह ही सुबह बेड टी मिल जाए बस काम हो गया, है ना। न मंजन न कुल्ला, जो बेड पे चाय मिल जाए सोते ही सोते उसे बेड टी बोलते, तो कैसे कल्याण होगा। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कमाता हूं लेकिन रुपया पैसा नहीं टिकता है। जिन हाथों से भगवान के भजन में ताली बजाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, उन हाथों में दादा लोग क्या करते, तंबाकू पीटते। यानी कि सत्संग में कह दो कि ताली बजाओ तो शर्म आती है, उसको 2-4 बार पीटेंगे तो शर्म नहीं आती। वैसा करने से लक्ष्मी मैया आएंगी क्या? नहीं। तंबाकू ये रुधिर की बनी होती है, इसलिए इससे दूर होना चाहिए। तो माता सती ने देखा भगवान भोलेनाथ बाबा राम नाम उपचार के साथ में जगे। माता सती उठ करके गई कि जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन देना। माता सती गई, जाकर के चरणों को स्पर्श किया। भगवान भोलेनाथ बाबा ने सामने आसन दे दिया। सामने आसन किसका होता है? माता का। पत्नी का आसन बाएं भाग में होता है, बामंगिनी है। लेकिन सामने आसन क्यों? क्योंकि भोलेनाथ बाबा माँ मान लिया, इसलिए माँ का आसन सामने होता है। तो सन्मुख शंकर आसन दीना, माता सती जी सामने बैठी। भोलेनाथ बाबा का एक ही काम है, राम कथा कहना, राम कथा सुनना। तो भोलेनाथ बाबा फिर से राम कथा सुनाने लगे। कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भई तेहि काला।
भगवान की कथा गायन करने लगे। अब उसी समय माता सती के पिता राजा दक्ष को समस्त देवताओं ने देवताओं का नायक प्रजापालक बनाया और राजा दक्ष जी ने बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया। जैसे यहाँ यज्ञ चल रही ना, उसी प्रकार राजा दक्ष जी ने एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब यज्ञ में सब देवता आमंत्रित हैं। नाग किन्नर गंधर्व कोई बाकी नहीं है। 3 देवताओं को छोड़ करके बाकी सब देवता गंधर्व नाग किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा बंधु समेत चले सुख सर्वा। सभी सब बढ़िया विशेष प्रकार की तैयारी के साथ जा रहे हैं। कहाँ? राजा दक्ष की यज्ञ में। माता सती बैठी सामने, भोलेनाथ बाबा कथा सुना रहे हैं, लेकिन माता सती का मन कथा में नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि एक तो पति ने त्याग कर दिया और दूसरे अज्ञानवश भगवान की परीक्षा ली, पति का कहना नहीं मानी। अनेकों प्रकार का दुख है तो कथा में, जब प्राणी को अनेकों प्रकार का दुख होता है तो कथा में मन नहीं लगता है। तो माता सती को मन जो है कथा में नहीं लग रहा। सती जी कभी सामने देखती, कहीं आए देखती, कहीं बाएं, कहीं आकाश मार्ग में। और जैसे सती जी ने आकाश मार्ग में देखा तो आकाश मार्ग में क्या है? सब देवता नाग किन्नर गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के बढ़िया बड़े बड़े विमान सजा करके चले। कहाँ? राजा दक्ष के यहाँ। और जो गंधर्वों की नारियां थी बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही, बहुत सुंदर। किशोर सुंदरी करे काल गाना, बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। और इतने सुंदर गीत कि संत महात्मा जो ध्यान में बैठे तपस्या में उनका ध्यान भंग हो जाता। इतने सुंदर सुंदर। तो माता सती तो साधारण कथा में बैठी। सती मैया ने आकाश मार्ग में देखा समस्त गंधर्व नाग किन्नर सभी सब देवता जा रहे। सिर्फ 3 देवता नहीं, भोलेनाथ बाबा, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, बाकी के सभी जितने भी देवता सभी सब जा रहे। माता सती भगवान भोलेनाथ बाबा से कहती, प्रभु एक बात पूछूं? भोलेनाथ बाबा कहते, पूछो देवी। कहा, ये जो आकाश मार्ग से सभी देवता जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ बाबा कहते, देवी जी ये जो देवता जा रहे हैं ना, ये तुम्हारे पिता राजा दक्ष जी ने एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसी यज्ञ में सभी सब देवता आमंत्रित हैं, निमंत्रण में सभी सब जा रहे हैं। माता सती विचार करती, मेरे पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ और मुझे खबर तक नहीं। भोलेनाथ बाबा से कहने लगी, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ और मेरे पिताजी ने मुझे खबर तक नहीं दिया। किसी के मायके में विवाह हो, यज्ञ भागवत हो, और अगर बेटी को निमंत्रण ना मिले तो बाद में पता चले तो बेटी यही विचार करेगी ऐसा क्या अपराध हो गया, क्या
गलती हो गई मुझसे, तो मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। माता सती तो पिता के यहाँ यज्ञ सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन बाद में दुख हो गया कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ इतनी बड़ी और मुझे निमंत्रण तक नहीं, निमंत्रण क्या खबर तक नहीं है। भोलेनाथ बाबा से कहा, ऐसा क्या कारण है प्रभु जो मुझे निमंत्रण नहीं मिला। भोलेनाथ बाबा कहने लगे, सुनो देवी, तुम्हारे पिता तुमसे नहीं नाराज है, हमसे नाराज हैं। एक बार ब्रह्म सभा में तुम्हारे पिता राजा दक्ष जी का आगमन हुआ, तो जितने ब्रह्म सभा में देवता बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सभी सब उठ करके इनका स्वागत सम्मान करने लगे, माला पहनाने लगे, फूल फेंकने लगे। लेकिन हम और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी, तीन देवता अपने इष्ट के ध्यान में थे, तो इनको प्रणाम नहीं किया, स्वागत सम्मान नहीं किया। इसीलिए ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते यजहु करते अपमाना। उस दिन से तुम्हारे पिता मुझे सभा में उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला, बड़ा घमंडी है, किसी का मान सम्मान करना नहीं चाहता, अनेकों प्रकार से मेरा अपमान किया और आज भी उसी कारण नाराज है, मुझसे नाराज, इसलिए निमंत्रण तुमको भी नहीं दिए। माता सती जी कहती, मेरे पिता आपसे नाराज इसलिए मुझे निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, तो मैं अपने पिता कि यहाँ जाकर के यज्ञ देख करके वापस चली आऊं। भगवान भोलेनाथ बाबा कहते, देवी जी आप जाती मेरी भी इच्छा थी, मुझे भी प्रसन्नता होती, लेकिन आपके पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। कहो नी कमोर्यो मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठा। आप जाती, जो आपने कहा कि मैं चली जाऊं ये देख करके आऊं, तो आप जाती, मेरी भी इच्छा थी, मुझे भी प्रसन्नता होती, लेकिन जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया, अगर बिना बुलाए जाओगी तो मान सम्मान नहीं पाओगे। कि बिन बोले जो जाओ भवानी, ओ बिन बोले जो जाओ भवानी, रहे सुने हना से हनकारी। बिन बोले जो जाओ भवानी, रहे नसील सुने हनकारी।
नाथ बाबा समझाए, देवी बिना बुलाए जाओगे मान सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मेरी इच्छा नहीं है कि आप वहां जाएं। माता सती विचार करती, माता सती का त्रियाहट। माता सती कहती हैं 4 जगह हैं जहां पे जाना चाहिए बिना बुलाए भी। 4 चीजें कौन कौन? नंबर 1 पिता, पिता के घर बेटी जब चाहे तब जा सकती है। दूसरे, भगवान के दरबार में भक्त जब चाहे भगवान के मंदिर जा सकता है। तीसरे, कोई भी शिष्य अपने गुरु के यहाँ जब चाहे तब जा सकता है। नंबर 4, कोई भी मित्र अपने मित्र के यहाँ जब चाहे तब जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, जब सती जी ने ऐसा कहा कि पिता के घर, मित्र के घर, भगवान के यहाँ और गुरु के यहाँ जब चाहे तब जा सकते हैं। भोलेनाथ बाबा कहते बात तो बहुत सही कही कि बिना बुलाए जाया जा सकता है गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ और पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ, लेकिन जब इसी 4 जगह पे कोई आपका विरोध मानता हो, आपके जाने से कोई प्रसन्न ना हो, तो जाना ठीक नहीं है। यावत ही हरि से नहीं, हरि नैनन नहीं सुने, हरि तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बर से नेहा। जहाँ पे जाने से 4 लोग प्रसन्न ना हो, आपके श्री चंद्रा सागर स्वामी जी को सम्मान के साथ मंच पर लादा। जहाँ पे जाने से मान सम्मान ना हो, 2-4 लोग आपको देख के प्रसन्न ना हो, दुखी हो जाए, विरोध मानते हो, बैर मानते हो, वहां पे नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन माता सती नहीं मानी। हम जाएंगे जरूर। बहुत दिन हो गए मैं अपने पिता के यहाँ नहीं गई, बहनों से नहीं मिली, इसी यज्ञ के बहाने सभी से मिल लेंगे, माता पिता के यहाँ यज्ञ भी देख लेंगे, उसके बाद चली आएंगे। भोलेनाथ बाबा बहुत समझाए, नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ बाबा 2 गढ़ बुलाए, कहा जाओ बेटा अपनी माता की देखभाल करना, रक्षा करना, क्योंकि भोलेनाथ बाबा भी जानते हैं क्या होने वाला। दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण, इनका कहीं कल्याण नहीं होने वाला। जब भगवान पे शंका कर दे, जब भगवान को बैरी मान ले, उसका कहीं कल्याण हो सकता है क्या? भोलेनाथ बाबा विचार करने लगे, इनका कहीं कल्याण नहीं होगा, इसलिए भेज दिया 2 गढ़ माता सती के साथ। माता सती जी चली। अब चलते चलते जाकर के गढ़ों के साथ में माता सती जी अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची। राजा दक्ष ने देखा कि पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी,
सती पहुंची। राजा दक्ष ने देखा, दक्ष त्रास माने क्रोध कर दिया, अरे ये भी चली आई, बिना बुलाए आ गई। जैसे इसका पति घमंडी और शमशान घाटों में इधर उधर मारे मारे घूमता रहता, उसी प्रकार ये भी आ गई। जैसा दामाद वैसी बेटी, ऐसे कह के चले। सादर भली मिली एक माता, कहते संतान चाहे कितनी ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन संसार में एक माँ ऐसी होती है कि माँ की ममता अपने संतान के लिए कभी कम नहीं होती है। तो माता प्रसूति ने देखा बिटिया सती आई है, तो सती को गोद में बिठा लिया कि सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। वो बहनें जो हजारों वर्षों तक इंतजार करती थी कि वो बहन सती से मुलाकात नहीं हुई, कब बहन सती से मुलाकात हो, भेंट हो, वही बहनें जब बिना बुलाए माता सती गई तो बहनें उपहास करने लगी, हंसी, अरे बहन सुना है सती जी भी आई, वो भी बिना बुलाए आई हैं, बिना बुलाए, ऐसा कह के हंसी करने लगी। वो बहनों का उपहास, वो अपमान देखा, माता सती सहन कर गई। वो पिता ने क्रोध किया, सहन कर गई। कुछ देर माता प्रसूति की गोद में बैठी रही। उसके बाद में देखा, विचार किया मैं यज्ञ देखने के लिए आई, तो इसलिए माता प्रसूति से मैया सती जी ने कहा, माँ मुझे वो यज्ञशाला दिखाइए जहाँ पे यज्ञ हो रहा, बड़े बड़े यज्ञाचार्य वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ हवन करवा रहे। कहा माँ मुझे यज्ञशाला देखनी, यज्ञशाला के दर्शन करने। प्रसूति मैया ने देखा सती बहुत क्रोध में है, पता नहीं क्या करे, लेकिन फिर भी जब हट किया तो माता प्रसूति सती मैया को लेकर के गई यज्ञशाला। माता सती ने देखा यज्ञशाला में समस्त देवताओं के भाग लगे, 3 देवताओं को छोड़ करके कोई देवता बाकी नहीं है। विष्णु विरंज महेश बिहाई, भोलेनाथ बाबा ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को छोड़ करके सभी देवता, समस्त देवताओं के भाग। माता सती का स्वयं का अपमान हुआ, सहन कर गई, लेकिन जब भोलेनाथ बाबा का अपमान देखा तो माता सती एकदम से ललकार लगाई, अरे बड़ी बड़ी संतों, अरे वो यज्ञाचार्यों और पिताजी ने, जो सभी लोगों ने मिल करके हमारे पति का अपमान किया है, भोलेनाथ बाबा की निंदा की है, तो सभी अभी इसका फल सभी को मिलेगा, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इतना क्रोध किया, अपनी दाएं हाथ की अंगूठ से माता सती ने अग्नि को प्रकट किया, क्रोधाग्नि को, योग अग्नि प्रकट किया, और अग्नि के द्वारा माता ने अपने प्राण त्याग दिए। यस कही योग अगिन तन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। यानी कि सबको ललकार लगाई, सबको फटकारा, अरे बड़े बड़े संतों, अरे वो देवताओं, अरे वो यज्ञाचार्यों, जो सभी लोगों ने मिलकर के हमारे पति भोलेनाथ बाबा का अपमान किया है, सभी को बहुत जल्दी फल मिलेगा। इतना कह करके योग अग्नि के द्वारा अपने प्राण त्याग देती माता सती। 2 गढ़ साथ में गए थे, 2 गढ़ों ने देखा माता ने प्राण त्याग दिए, जाकर के भोलेनाथ बाबा को समाचार दी। भोलेनाथ बाबा वीरभद्र नाम के गढ़ों को भेजा, उन गढ़ों ने आकर के यज्ञशाला विध्वंस करने लगे। महात्मा
भृगु जैसे संत बैठे अंजलि में जल ले लेकर मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ विध्वंस होने से बचा रहे, लेकिन यज्ञ विध्वंस होने से नहीं बचा। लास्ट में अंत में क्या किया, वीरभद्र नाम के जो गढ़ राजा दक्ष जी का शीश काट के यज्ञशाला में छोड़ दिया। तो बहुत हाहाकार मचाए। तब जाकर के समस्त देवता विचार करते हम सभी भोलेनाथ बाबा का अपमान किए, इसलिए भोलेनाथ बाबा का आवाहन किए, निवेदन करेंगे, क्षमा मांगेंगे तो भोलेनाथ बाबा माफ कर देंगे। तो सभी सब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ बाबा का ध्यान किया। तो भोलेनाथ बाबा जी प्रकट हुए, निवेदन किया, वंदना की भोलेनाथ बाबा से, प्रभु आप कैसे भी राजा दक्ष को पुनः जीवन दान दीजिए। तो राजा दक्ष जी को बकरे का शीश लगा करके इनको पुनः जीवन दान दिया गया। तब जाकर के भोलेनाथ बाबा माता सती के शरीर को उठा करके चले, क्रोध में जा रहे हैं भोलेनाथ बाबा। और भोलेनाथ बाबा संहार करता है। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी हैं, पालनहार विष्णु भगवान संहार करता भोलेनाथ बाबा। जब कोई भी दुष्ट प्राणी कुछ गलत करता है तो भोलेनाथ बाबा उसका संहार करते हैं। इस प्रकार से माता सती ने अपने प्राण त्यागे, भोलेनाथ बाबा लेकर के जा रहे, सारी सृष्टि विनाश होने लगी। ज्यों ज्यों क्रोध कर रहे, विष्णु भगवान ने देखा, क्योंकि पालनहार है विष्णु भगवान, जब तक माता शरीर का अंग भोलेनाथ बाबा के अंग पे रहेगा, भोलेनाथ बाबा का क्रोध कम नहीं होगा। इसलिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र जा करके माता सती के अंग जो है काट काट के गिराने लगा। जहाँ पे माता सती का एक अंग गिरा है, वहाँ पे एक महाभव्य स्थान बन करके तैयार हुआ। भारत देश में 51 शक्तिपीठियां हैं, जहाँ पे माता सती का अंग गिरा, वहाँ एक भव्य स्थान। ये 51 शक्तिपीठियां माता सती की अंग है, अंगों की जगह बनी हुई है। इस प्रकार से माता सती ने प्राण त्यागे। आगे इनका जन्म कैसे होता है, भोलेनाथ बाबा से पुनः विवाह कैसे होता है, तो कल की बेला में आप सभी लोग कथा श्रवण पान करेंगे। तो भाई समय भी हो गया, ये छोटा सा भगवान का भजन, उसके बाद भगवान की पावन आरती। प्रेम श्री राधा रानी सरकार की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। ताली के साथ सभी लोग बोलेंगे कि मन चल रे, मन को ले चलेंगे। कहते हवा से तेज चलने वाला मन है, मन को जहां ले जाओगे तो वहां पहुंच जाएगा। इसलिए ताली के साथ कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कौड़ी एक भी पैसा नहीं लगेगा, तेरा कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। गोविंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय हो। ग्रामीण आध्यात्मिक सज्जनों, आप लगातार आध्यात्मिक अनुष्ठान में आपकी अपनी सहभागिता और दूसरे क्रम में आप मंच पर आसीन देख रहे हैं। जिस प्रकार गीता विश्व ग्रंथ है और अपना देश भारत विश्व गुरु है, ठीक उसी प्रकार बहुत कम उम्र में षोडशी से पहले आरती जी जैसा सकल है वैसा अकल। यज्ञ भगवान से विनय पूर्वक आइए, मंगल कामना करें कि इनके जीवन में आध्यात्मिक धार्मिक कूच और आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि ये भारत का गौरव बने। साथ साथ इनकी जुदाई मंच से इनकी विदाई कर रहा हूं इस मन से कि इनके पतले शरीर में और शक्ति हो, मन में उल्लास हो, उमंग हो और हृदय में करुणा का भाव हो, भगवान से सच्ची प्रीति लगन और बढ़े। साथ साथ इनका बौद्धिक विकास ही नहीं, संज्ञानात्मक विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ संचालक बार बार अपनी शुभकामना देते हुए मंच से इन्हें विदा करते हैं। आ रहे हैं, समय नहीं है बाबू, आ रहे हैं, आ रहे हैं, समय आ रहे हैं। श्री संत चंद्रासागर स्वामी जी महाराज जी, आप अपने सहायक दलों को पहले भेजें और श्री विनय जी उनको सम्मान के साथ मंच पर लावे। मंच रिक्त है और संचालक का हाथ में केवल समय ही है। आप आवे। समय सूचक यंत्र आपके मंच के समक्ष है, आप तत्काल बैठ जाएं। हो सकता है ऐसी भी स्थिति आए मंच संचालक के साथ